नजमुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, हमारे हैदराबाद के एमएलए बलाला साहब आए हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई है, और बहुत जल्द इसके ताल्लुक से फैसले लिए जाएंगे। देखिए, अभी आज के दिन हमने एक रिव्यू लिया है कि कहाँ कहाँ पे हम स्ट्रांग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर। तो नंबर्स तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन यकीनन हम काफ़ी अच्छी जगहों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। एमआईएम को भले ही आप एक अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम ऐसा कास्ट बेसिस के ऊपर कि ये जाति के लोगों के साथ में मिलकर हम इलेक्शन लड़े। हमारे पास आज के दिन है तो अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग जो है वो एमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल साहब ने जो कहा है, आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा। हर रोज कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो एक पार्टी के अंदर है वो रात हुए तक दूसरी पार्टी में चले जाता है, सुबह हुए तक तीसरी पार्टी में चले जाता है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अगर किसी को साथ में लेकर चल रहा है तो। एक सेकंड, ये सवाल का जवाब। इनका जो सवाल था ऐसा है ना कि मैं हमारे जरांगे साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा एमपीज कामयाब हुए मराठवाड़ा में, और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के एमपी जीत कर आए, मगर एक भी मुसलमान एमपी। ये जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का एमपी जीतकर जाता है महाराष्ट्र से, और एक समाज का कोई एमपी नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है, और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली, इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, गुस्सा है, और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है। हमारा एक एमपी था मुस्लिम समाज का, उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है, और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है और सिर्फ 4% एमपी जीत कर आ रहा है। तो ये आखिरी है मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे। वोट डालते। तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ये तमाम लीडर से, और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डालते जाए वोट। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है। जाएंगे या नहीं जाएंगे, सोच क्या है? क्या किधर? अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है या आपकी तरफ से, अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूं मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया।
बीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई। तो ये उनकी कामयाबी है ये। मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ मुस्लिम, दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। 24 साल का अरसा गुजर चुका है। 1999 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो उस बीच में जो है नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आप बोल रहे हो 2014-15 का है। वो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जाते जाते वो उसको इशू कर दिए जीआर को, वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था। तो हाईकोर्ट का जजमेंट इतना वो चल रहा जरूर, मगर जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए। हाँ, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मतदारसंघ में मुस्लिम फिर से एक बार कांग्रेस के सामने खड़ा होता है नजर आया। अब विधानसभा आपकी पार्टी नहीं, मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि हम वही तो कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाले बन गए, सिर्फ वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिया। खैर नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हमको, हम घुसपैठी हैं, तो कहां घुसपैठी टिकट देंगे वो। तो हम तो सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, और एक कैंडिडेट था, पूरे मिलके उसको हराने पे बैठ गए। तो ये औरंगाबाद से जो वर्डिक्ट गया है, ये एमआईएम पार्टी नहीं जीती मत समझिए, बल्कि महाराष्ट्र का एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई तो हमारी आवाज थी इम्तियाज जलील हमारी एक पॉलिटिकल एक शख्सियत थी जिसको सबने मिलकर हराया। आज इलेक्शन तो हो गया, मगर सब जगह से तकलीफ यही थी कि भाई हमने आपको परभनी में वोट दिया, हमने आपको नांदेड़ में वोट दिया, हमने आपको धुलिया में वोट दिया, हमने आपको मुंबई में वोट दिया, थाने में दिया, आपको हर जगह दिया। मगर जब इम्तियाज जलील का नाम आ गया, सबके सब सुन हो गए। तो ये एक मैसेज है ये। लेकिन पिछली बार तो वंचित की वजह से जीते थे ना। हाँ, पिछली बार वो वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये मानना है। नहीं, देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन आप अपने तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से, कि आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है मैं डिसएग्री करता हूं। सीएसडीएस का डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि मुसलमान जो वोट बीजेपी को दिए थे 2014, 19 और 24 में, मोर और लेस इट वाज द सेम। दूसरी कम्युनिटीज का बड़ा थोड़ा कम हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील जब एमपी थे हम दोनों, तो 2019 जुलाई में यूएपीए का अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी तो मुखालिफत हम करें, कांग्रेस पार्टी साथ थी ना उसका। आप लोग क्यों नहीं आप लोग ये पूछते नहीं उन लोगों से? आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, एनसीपी से पूछना चाहिए कि आपने यूएपीए क्यों सपोर्ट किया, जिसकी वजह से स्टैन स्वामी जहां एक 85 ईयर ओल्ड बूढ़ा मर गया जेल में, भीमा कोरेगांव के लोग जेल में रहे, बच्चे जेल में आज भी। हम ही तो अपोज कर रहे, पार्लियामेंट में हम लोग हमेशा अपोज करें, और अगर कल ऐसा जरूरत पड़ेगी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। मगर हर चीज पे टारगेट तो हम है ना, नुकसान हमारा हो रहा। हमारी पार्लियामेंट में हमारी मेंबरशिप रिप्रेजेंटेशन 4% है, अपर कास्ट का ओबीसी का बराबर हो गया। जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासी है। घर सबसे ज्यादा बुलडोजर पे तोड़े जा रहे हमारे मुसलमानों के। लव जिहाद हमारे पे इल्जाम। तो हर चीज का हम पे सवाल भी हमसे होता है। मर्रो मैं और मेरे को बोलेंगे तुम उनका साथ देंगे नहीं देंगे। अरे भाई, आपकी तो सवाल कम से कम हकायत तो देखकर तो करो ना।
नहीं, हाँ मैं बोल दिया आपका नहीं मेरा मैं आपको सवाल का जवाब दे दिया। अगर ये आप ये नहीं कि पूछते कि भाई आप इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है, आप लोग इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है, ये पूछना चाहिए लोगों को। एक MP था मुस्लिम, आप हराए उसको। सर आपके 25 नगर जब थे आप 280 सीटें हैं ऐसी आप कितनी सीटें क्या सब महाविकास आघाड़ी की कितनी सीट गिराने का महाविकास आघाड़ी की सीट गिराने क्या प्लान है? पूरे 48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था, पूरे मिलके उसको हराने पे लग गए। साहब हाँ सुनिए, एक मिनट ठहरिए। आप गिराने की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है। कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। सुनिए 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 सुनिए, आपका सवाल हो गया, जवाब सुना होगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते, किसी को हराने के लिए गिराने के लिए नहीं। ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि जीत करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है पंच मार के गिरा देना। एक जमहूरियत डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है। आने वाले वक्त में अलायंस की गुंजाइश नहीं है। किससे? वंचित से। अब कौन अलायंस करना चाह रहा, हमसे कोई बात करेगा तो हम बात करेंगे। अभी तक तो कोई बात नहीं करे, कोई बात ही नहीं हुई किसी से हमारी। सर जलील साहब विधानसभा में मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालात है, ऐसे संजय राउत ने कहा है। मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालात में है, इस तरह का है मोदी दौरे हुकूमत। इमरजेंसी यकीनन इंदिरा गांधी ने नाफिज किया था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा UAPA का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है 10 साल में सबसे ज्यादा घर तोड़े गए बुलडोजर से मुसलमानों के। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 10 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हुई। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, मुसलमान एक पॉलिटिकल आउटकास्ट हो गया। अब तो सेकुलर पार्टीज भी सिर्फ बोलती वोट डाल देना, मगर कोई साथ ठहराने तैयार नहीं है। ये है रियलिटी भारत की पॉलिटिक्स। सर जलील साहब विधानसभा में जाएंगे या प्रेसिडेंट ही रहेंगे महाराष्ट्र? हाँ, जलील साहब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर में। चलेगी क्या सरकार गिर जाएगी? देश की पॉलिटिक्स, दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या कहती है सर? एक बात सुनिए, ये जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया। बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया, तो ये नया कानून के तहत उन पे केस बुक कर दिए। अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई जोशी नहीं हूँ। मैं अपने हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए, मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं।